आता है, सोचते हैं कि हमारे पास 1 लाख है, 2 लाख है, शेड बनाने में इतना लग जाएगा, चाहिए हो जाएगा। हम बोलते हैं आप शेड बना लो, कोई ज़रूरी नहीं है, 5 ही मार्जिन लाओ, 5 ही रूम बनवाओ ना, 5 रूम बनवाने में मान के चलिए 20 बाई 25 का हो गया तो 5 रुक सकती हैं। 5 से आप बच्चा बेचो, चाहे कुछ भी करो, मतलब उतना से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सोचने में कितना लोग हैं तो वो कर नहीं पाते हैं कि इतना पैसा लगेगा। जैसे हम बताए ना कि सर के यहाँ फ़ोन किए थे कि बोले कि 2 लाख है हमारे पास, लेकिन 2 लाख था नहीं हमारे पास, मात्र 25,000 रुपए था। और वही 25,000 से लाए बच्चा और वो तुरंत फ़ोन रख दिए। बोले कि 2 लाख से बढ़िया है कि मतलब आप मुर्गी फार्म ही करो। तो कम से कम तो 9-10 मादिन थी तो बच्चा दिए रहते तो कम से कम 3 लाख का बच्चा बेचे रहते। लेकिन तो 5 महीना जब हम खिलाए हैं तो हमारा मतलब नुकसान गया है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बॉडी वेट पे है तो अब बच्चा जैसे 8 जहाँ पर देना रहता है वहाँ पर 10 बच्चा से कम नहीं देंगी सब। 25,000 के बजट से कम तो अब अभी मान कर चलिए कि हमारे पास जितना मादा है सब कम से कम 10 लाख से कम की नहीं है। बाकी का सब इन्हीं लोग से मैं किया हूँ। एक लड़का हमारा पढ़ता है एमबीबीएस, 6 लाख उसको दिया हूँ। बाकी का 2 मंडा ज़मीन लिया हूँ, 6 लाख वहाँ पे दिया हूँ और बाकी को वो बाहर फार्म बनवा रहा हूँ। इसी से है, सब इन लोग इसी से मान करता लें हूँ कि मैं। 25 लाख हो गया होगा। जी। 25,000 से 25 लाख आराम से 2 साल में 25 लाख मैं कमा लिया हूँ सर, इतना तो कंफर्म है। उस 25 से ये सब क्रॉस 2-2 में। महीना अच्छा, कितने बॉडी वेट के बाद आप मादाओं को क्रॉस करवाते हैं? क्योंकि आप तो धीरे-धीरे प्रैक्टिकली सीख चुके हैं जी, अब। हम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस जनपद मऊ में है, जो कि गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ से सटा हुआ जिला है। और इसमें हम लोग इस स्थान पे आए हैं, इस जिले में आए हैं और यहाँ के एक फार्मर हैं, उनकी भी जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं जो कुछ बता दूं, तो इन्होंने किसी यूट्यूबर को फ़ोन किया और बताया कि भैया मेरे पास 2 लाख का बजट है, मैं पिगरी फार्म कर पाऊंगा कि नहीं। तो उनका क्या जवाब था और कैसे शुरुआत किए, कैसे इनके संघर्ष का जो ये पूरा इतिहास रहा है, इनसे जानते हैं हम लोग। तो भैया स्वागत है आपका, और क्या नाम होगा? हमारा हम पकड़ रहे हैं हाँ, जी। हमारा नाम सर इंदल कुमार है। सबसे जी पहले तो आपका नमस्कार प्रणाम है। जी जी। और शुरुआत हमारी हुई फ़ोन पे, ऐसे ही हम लोग देखते थे कि मतलब हाँ। पिग फार्मिंग करेंगे। हम्म तो एक बार ऐसे में यूट्यूब पे देख कर एक फ़ोन किए फार्म पे, हम्म तो बोले कि क्या करना है? हम बोले कि मतलब पिग फार्मिंग करना चाहते हैं। हाँ। तो बोले कि मतलब बजट कितना है आपके पास? हम्म। हम बोले हमारे पास मतलब 2 लाख है, लेकिन 2 लाख हमारे पास था नहीं। अच्छा। ऐसे ही बोले कि 2 लाख है, तो बोले कि क्या करते हैं? हम्म। हम बोले कि मुर्गी फार्म करते हैं। जी। तो बोले कि नहीं, इससे अच्छा है कि आप मुर्गी फार्म ही करो। फ़ोन तुरंत काट दिए। फिर दोबारा हम लगाए, फ़ोन वो नहीं उठाए। अच्छा। फिर हमने ऐसे ही किया, फिर एक हमारा यहीं पे 19 था, हम्म तो वहाँ से मात्र 7 बच्चा लाए हम्म 25,000 में हम्म और वहीं से चालू किए और वहीं से सब ये सब शुरुआत है, वहीं से सब थोड़ा बढ़ा सा हम लिए बता दें तो धीरे-धीरे। इनका जो और स्ट्रक्चर था पहले से बना हुआ था। हाँ जी, ये मुर्गी फार्म था। मुर्गी बस फार्म यही जो शेड बनवान किए हैं, बस इसमें जो ये पार्टीशन हाँ, केज और ये बनवाने में। पहले हाँ, बस और अच्छा, सबसे पहले यही मतलब एक था। छत तैयार था, नीचे फर्श करवाए हैं, अब केज बनवाए हैं। जी। और 25,000 से शुरुआत हुई थी। 25,000 बस लाए खिलाने के थे। लिए जो पैसा खर्च। खिलाने-उलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, हुँ, जैसे मुर्गी तो हमारे पास थी तो उन लोगों का चारा खिलाते थे, बाकी का घर-और का था ये जो कौन-वौन था तो हुँ, वही बस कुटवा कर वहीं मिलाकर और बस चालू किए थे। अच्छा, बाकी का और हमको कुछ जानकारी नहीं थी, किसको दवा पिलाना है, किसको बुखार है, कुछ नहीं, ये सब मालूम नहीं था। हाँ, बाकी का 5-6 महीने के बाद हमको मालूम हुआ, एक सदियाबाद के सिपाही भैया हैं, वहीं से हमको मालूम हुआ, उन्हीं के यहाँ से सब कुछ मतलब कुछ भी बताए तो जानकारी कुछ भी जो हुई उन्हीं के यहाँ से हुई। मनोज जी के मनोज मार्गदर्शन जी, में। जी। चलिए, इस समय कितनी मादाएँ हैं आपके पास? इस समय हमारे पास 18 मादा हैं, अच्छा, बच्चा बच्चा देने वाली हैं 10 और प्लस 11 हैं और प्लस 6-7 बच्चा दिए हैं हम सर। लोग घूमते-घूमते बात करते हैं। जी, जैसे ये जो मादाएँ हैं, सब बच्चे दिए हैं। जी सब और बच्चे जो दिए हैं बच्चे सर। दिए हैं, उनको अब सेपरेट एक रूम रखते हैं, कै बाई कै का एक केज होगा? ये 6 बाई 7 का है, एक रूम है। 6 बाई 7 का। जी, ऐसे कितने केज होंगे आपके पास? ऐसे हमारे पास वही 16-17 है। अच्छा, जी। 17 केज। चलिए, बहुत हिष्ट-पुष्ट। अच्छा, ये देखा जाए तो ये जो आपके पास बच्चे हैं, कितने जी। दिन के बच्चे हैं सर? ये बच्चे एक म 35 दिन से मतलब 40 दिन के अंदर के यही बच्चे हैं, अच्छा, 35 से 40 दिन के हैं। 35 से 40 दिन के नहीं बच्चे 35 हैं, अब जी। इनका वीनिंग हो जाएगा। हाँ, वीनिंग कराने का क्या प्रोसेस होता है? अब पहले तो कुछ नहीं जानते थे, जी, मगर आप कुछ सीख चुके हैं। जी। तो वीनिंग कराने का क्या प्रोसेस होता है? ब्रीडिंग कराने का मतलब 1 महीना हम लोग दूध-वूध पिलाते हैं, 1 महीना के बाद ये लोग धीरे-धीरे चारा-वारा सब खाने लगते हैं, फिर हुँ, उसके फिर कि अगर किसी को चाहिए तो वहाँ फिर हम लोग दे देते हैं। बच्चे सेल करते जी, हैं। बच्चे अच्छा सेल इंदल कर भाई, देते हैं। जितने कम बजट से आप पिग फार्मिंग किए हैं, जी, सपना भी नहीं देखा जा सकता है जी। 25,000 रुपए पिग फार्म का। नहीं, नहीं, और जो नहीं, नहीं। फार्म आपका फ़ोन फार्मर फ़ोन नहीं उठाए थे, जी।
तो कहीं ना कहीं वो फार्मर थे और मामला वो समझ गए थे कि इसमें जी किया नहीं जा जी सकता है, नहीं और किया इसके जा पीछे सकता आप है। बहुत कड़ी मेहनत की है, जी तब कर पाए हैं। जी। आज सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। कितने दिन पहले का ये फार्म है? ये हमारा मान कर 2 साल हो जाएगा। अप्रैल अप्रैल आ गया, समझ लीजिए 20 अप्रैल आ गया है तो 2 साल हो गया है। 2 साल। जी। अच्छा, उस 25,000 के बजट से हाँ। तकरीबन आज आपके फार्म में कितने का? आज आज हमारे पास समझ लीजिए कि ये 50 बच्चे हैं, हम्म, बाकी का 10 मादिन है, बच्चा देने वाली हैं सब, और बाकी का ये सब बच्चा दिए हैं। 50 हम्म, बच्चे हैं, सब मिलाकर 18 हैं सब। हाँ। जी। तो तकरीबन मिला जुला के 18 मादा और बच्चे सब मिला के 25,000 की जो रकम थी, हाँ, आज बस कितने? वहीं से नहीं, है वो हमारा। कितने की हो गई होगी वो जो रकम थी आपकी? अरे अब अभी से कम ये अगर ये जो है ये करेंगे तो कम से कम तो 10 लाख का हो जाएगा 10 लाख आज के डेट दो में। जी साल में जी। कोई बैंक नहीं दे सकता कोई है। बैंक नहीं दे सकता। इसमें भी हमारा मान के चलिए एक लड़का एमबीबीएस कर रहा है, पाँच हाँ। छह लाख उसको दे चुके हैं 2 साल में। अच्छा। और 2 मंडा जमीन भी लिए हैं 5-6 लाख में। अच्छा। बाकी का वो बाहर 1 लाख हो गया है, उसको भी यही से सब खर्चा वर्चा हमारा सब इसी में से भी इसी चलता इसी है। डिग्री फार्म से, जी इसी सुअर पालन जी से। जी जी और हम लोग अंदर चलते हैं। दरअसल क्या होता है कि लोगों के दिमाग में एक भ्रांति हो जाती है कि सुअर पालन एक जाति विशेष का बिजनेस है, जी या फिर ये कह लें कि ये छोटा बिजनेस है, जी। तो इसको छोटा ना कहा जाए। नहीं, नहीं, छोटा नहीं है, सबसे हम्म, बढ़िया बिज़नेस है ये, बता सबसे। रहे हैं सर, सबसे बढ़िया बिज़नेस है, इससे अच्छा बिज़नेस कुछ नहीं है। हाँ। बाकी का हम बोरिंग भी करवाते हैं, हम्म, उसमें भी बहुत पैसा हम कमाए थे। एक एक साल में समझ लीजिए कि समरसेबुल का जो बोरिंग होता है, तो हम्म, बहुत वो तो लहर-बहार का समय था, जब सूखा पड़ा था हम्म, तो 1 साल में 24 लाख कमाए थे। अच्छा। लेकिन उसमें भी हम अपना घर-द्वार बनवा लिए और ज़मीन भी लिए, 5-6 मंडा सब खत्म हो गया। हम्म, बाकी का ये 25 ही हज़ार से हम स्टार्ट किए हैं और 25,000 से हमारा है ये ये सब। एटीएम है, जब चाहे जी। तब दो चार पाँच हाँ, ऐसे निकाल लेंगे। अगर आज भी चाहेंगे तो आज भी अगर एक को बेचेंगे तो हमारा 25-30 हज़ार देकर जाएगा, आइए तुरंत आइए, अभी फ़ोन अंदर करेंगे। अंदर अंदर हम लोग जी। चलते हैं। जो ये मादा आपकी है, चौथे ब्याह की मादा है? ये इस बार बच्चा देगी तो ये 5वाँ राउंड है। अच्छा, ये 5वें राउंड का मादा है। जी। कम देखने को मिलता है, ज़्यादा जो मतलब हाँ। क्या बोलते हैं कि टाइम की मादाएँ जो होती हैं, जी। 5वें बार ये बच्चा देगी। 5वें क्या बार बच्चा इसका देगी। इसका रिकॉर्ड क्या रहा है? इसका रिकॉर्ड है सबसे बढ़िया मादा है, कम से कम 14 बच्चा देती है। शुरू में हुँ, फर्स्ट राउंड में 9 बच्चा दी थी, हाँ, फिर दूसरे राउंड में 12 दी थी, हुँ। फिर तीसरे राउंड में 13 दी थी, इस बार 14 बच्चा दी थी। बड़ी आसानी से आप बता दिए कि जी। ऐसे-ऐसे देती है। रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं क्या आप? जी। रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जी। कब कौन कितना हाँ, बच्चा हाँ, दिया सब कब? लिखते हैं। हाँ, सब लिखते हैं, कौन कितने दिन में बच्चा देगी, क्या कौन कितना बच्चा दिए, सब लिख कर रखते हैं। हाँ। जी, यूट्यूब से फार्म का आइडिया आया, यूट्यूब से खोल दिए। जी। ब्रीड कैसे समझ में आया कि नहीं ब्रीड होता है इसमें कुछ? ब्रीड समझ में आया, हमारा वही सिपाही भैया के यहाँ से भी लाए तो वही मतलब मालूम नहीं था, हुँ, लेकिन ब्रीड लाए तो उन्हीं के यहाँ से भी गए तो मतलब ये नहीं मालूम था कि कौन सा ब्रीड कैसा है, लेकिन हम जो देख कर लाए तो सब लंबा-लंबा लाए। हाँ। जो जो लंबा थी, देखने में लंबी थी हाँ, और देखने में उन्हीं सुंदर लोग थी। को लाए थे। हाँ, जी। अच्छा। ये जो मादाएँ हैं, ये कौन-सी टाइम की हैं? ये फर्स्ट राउंडर हैं। ये देखिए मतलब एक मतलब साँड़ लाए थे हम, हुँ, तो 3-4 बार क्रॉस कर चुका था, हुँ, तो ये रुकी थी नहीं सब। फिर दूसरी बोर लाए थे मतलब साँड़, हुँ। तो उन लोग से क्रॉस करवा दिए हैं, तो ये दूसरा महीना हो गया है, ये सब रुक गई हैं। जो कि वो उस पहले बार साँड़ से 5-5 बार क्रॉस हो चुकी थी, अच्छा। लेकिन नहीं रुकी थी। तो हम तो इन लोगों को सोच रहे थे कि महिला निकल गई हैं, हुँ, लेकिन फिर भी मतलब एक बार सोचे कि दूसरी साँड़ से क्रॉस करवा ले रहे हैं, हुँ। शायद रुक जाएँगे, तो अब सब रुक गए हैं। 2-2 महीना हो गया है इन लोगों को रुकने में, क्रॉस हो गए हैं सब क्रॉस 2-2 में। महीना अच्छा, हो गया। कितने बॉडी वेट के बाद आप मादाओं को क्रॉस करवाते हैं? क्योंकि आप तो धीरे-धीरे प्रैक्टिकली सीख चुके हैं जी, आप। हम मतलब 80 के बाद ही क्रॉस करवाते हैं। ये लोग तो मतलब 1 कुंटल 30 किलो पे क्रॉस करवाए हैं। हाँ। अब देखिए इन लोगों का रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। और दूसरी जो वहाँ पर मादा थी हुँ। मतलब वो 12 बच्चा दिए। फर्स्ट राउंड में 12 बच्चा दिए, आपके सामने था जो बच्चा थे। अच्छा, इधर इधर जो मादा है दूध पिला रही थी इधर, ये वाली मादा, ये जी। वाली कौन-सी ब्यात ये की मादा वाली है? मतलब तीसरी ब्यात थी, ये 13 बच्चा दी थी। हाँ, जी। इस ब्यात में। हाँ। और 13 बच्चों में कितने बच्चे हैं इसमें? इसमें मतलब 13 बच्चे में मतलब बचे हैं, इसमें हैं 10 बच्चे। इसमें मतलब जो ये चढ़ाने-वढ़ाने के लिए सब आते हैं, हाँ। तो मतलब हम लोग वो उसमें मतलब बच्चे मोर्टेलिटी नहीं दे हुई है? मोर्टेलिटी नहीं, हम बच्चा बहुत फ्रेश बचाते हैं, अच्छा। मोर्टेलिटी बहुत नहीं हुई है, इसमें अच्छा, कुछ नहीं तमाम मोर्टेलिटी। फार्म जो हैं कहीं न कहीं फार्मर यही इसी बात से परेशान हैं जी। कि वो बच्चे नहीं बचा पाते हैं। और फार्म घाटे में जाने का एक ये भी रीज़न होता है कि बच्चे बच नहीं पाते हैं। कैसे बच्चे बचा लेते हैं? क्योंकि ना बच्चे आपके पास बचाने में सेफ्टी सर गार्ड है, हाँ। ना फार्मिंग केज है, ना ही आपके पास पिगलेट केज है, तो फिर कैसे मेंटेन करते हैं इसको? हम लोग सर बच्चे बचाते हैं ऐसे ही, जैसे मतलब 2-3 दिन मतलब देखना पड़ता है बस। हुँ, और हमारे यहाँ तो मतलब हम बोरिंग करते हैं और मैडम ही रहती हैं,
अच्छा। और एक हमारा लड़का है, हाँ, वो मतलब बस सुबह आते हैं लोग, चारा वारा डाल कर चले जाते हैं, बाकी का सब वैसे ही रहते हैं, लेकिन नुकसान नहीं होता है, दबाती नहीं है, समाधि हमारी बहुत मतलब ये शुद्ध है सब। अच्छा, शुद्ध मार्ग है। जी हम लोग थोड़ा-सा आप इधर चलते हैं, धीरे-धीरे आप विकास कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। 2 साल में एक लड़के को एमबीबीएस कराना और जी अच्छी शिक्षा दे लेना, जी जी इस बिज़नेस से। और दूसरी चीज़ ये है कि सब कुछ पाना, जी जो पाना है इसी से पाना है। ये जो मादाएँ हैं, इनका क्या रेशियो रहा है? ये सब मान कर चले 1.5 कुंटल में होंगी सब, वही है मादा सब, जो 9 क्रॉस हुई थी, जो हाँ, मतलब 5 बार मतलब पलटी मार दी थी, फिर हाँ, दूसरी बोर से क्रॉस किए हम, हाँ। वही सब मादा है। 2-2 महीना सबको हो गया है, एक अच्छा, एक दिन का अंतर देकर सब क्रॉस हुए हैं, सब दो हाँ। दो महीना हो गया है, सब रुक गए हैं अच्छा, सब। जब रिपिटिशन होता होगा तब तो बहुत नुकसान होता होगा फार्मर को। जी जब रिपीट करती होंगी मादाएँ तब तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ता होगा। समय का नुकसान झेलना पड़ता होगा, फीड हाँ फीड लगती होगी ज़्यादा। हाँ, हाँ, फिर नुकसान होगा ना सर, हुँ, अगर ये 80 किलो में क्रॉस हो गई रहती सब, तो आज हम हमारे पास बच्चा दे दी हुई रहती सब, हुँ। तो हमको कम से कम तो 9-10 मादिन थी, तो बच्चा दिए रहती तो कम से कम 3 लाख का बच्चा बेचे रहते। लेकिन अच्छा, तो 5 महीना जब हम खिलाए हैं, तो हमारा मतलब नुकसान गया है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बॉडी वेट पे है, तो अब बच्चा जैसे 8 जहाँ पर देना रहता है, वहाँ पर 10 बच्चा से कम नहीं देंगी सब। क्या बात है। हम जी, लोग जब इधर आते हैं तो इधर आपका एक बोर है, डिरोक जी, नस्ल का बोर है। जी। थोड़ा-सा इसको उठाइए, कैसे उठेगा ये? लल्लू, क्या लल्लू, बात है! इसका नाम क्या है? लल्लू, इसका नाम हमारे बच्चे रख दिए हैं लल्लू। लल्लू। लल्लू, क्या बात है! लल्लू, ये उड़ जाएगा, बहुत समझदार है। ये लल्लू उड़ है? गए जी, ये क्या बच्चे बात लोग है! हैं, तो इसका नाम लल्लू रख दिए हैं सब। अच्छा, लल्लू बोला ले पे सुन लेता है। हाँ, ये सुनता है, हाँ, ये हाँ। बहुत शुद्ध है, देखिए बहुत शुद्ध है। हुँ, हैं, कुछ हुँ। नहीं करेगा, ये देखिए बहुत शुद्ध मस्ती है। मस्ती कर रहा हाँ, बस है। इसको क्या एक बात बार बुला लेना ना, सुन लेता है। हुँ, जी, इधर आओ, देखिए कुछ हुँ, नहीं करेगा। हुँ। हम्म, देखिए दोस्तों, बहुत शानदार एक ड्यूरोक ये ड्यूरोक नस्ल है। का जी, बोर है। उधर 2 मादाएँ आपकी हैं, उनको 2 उधर क्यों रखी हैं आप? ये उधर ही जैसे 2-2 रखे हैं, वही हैं सब, मतलब अभी रूम हमारे पास खाली नहीं है, बनवा रहे हैं वहाँ पे। अब अच्छा। उन लोगों को 2 महीना हो गया क्रॉस होकर, हुँ। अब उन लोगों को बस अच्छा 10-15 इंदर दिन भाई, के एक अंदर बात अलग और, कर आपके फार्म में 2 चीज़ देखने को मिलता है। जी, कुछ केज में आप पट्टियाँ लगाए हैं जी, और कुछ में आप ढलैया करवाए हैं, तो मतलब कंक्रीट करवाए हैं। जी। इन दोनों में सबसे बेहतर कौन है? सबसे बेटर है पटिया, सही है, सबसे बेटर है अच्छा, पटिया, सही है जी। इसमें क्या नुकसान है? इसमें मतलब खर्च, पटिया में मतलब खर्च कम है, और अच्छा, इसमें खर्च ज़्यादा है। अब इसके नीचे ईंट बिछाए हैं, हाँ, फिर इसके नीचे ऊपर कंक्रीट किए हैं, हुँ, और ये देखिए फिर ऐसे मतलब ये मुँह से थुथुना इन लोगों का बहुत कड़क होता है, हुँ, तो ये सब चाटते हैं। तो हुँ, अब इसमें चारा फँसेगा, चाहे कुछ भी फँसेगा, इसमें मान के चलिए कीटाणु-फिटाणु का कुछ भी मतलब वायरस हो सकता है, लेकिन पटिया में कुछ नहीं फँसेगा। कुछ नहीं फँसेगा। एक चीज़ और, आपके फार्म पे ये देखिए 3 सूत की सरिया लगाई जी, है और तमाम फार्मों पे हम देखते हैं कि लोहे पे बड़ा खर्च कर दिया जाता है। जी। ये 3 सूत की सरिया झेल लेती है इस सूअर के। एकदम झेल लेती हैं सर। हाँ, जी, झेल लेती है। जी। कोई दिक्कत नहीं कोई होता है। दिक्कत नहीं है। क्या बात! बहुत बहुत सही। अगर शायद ये मोटी पाइप होती हुँ। तो टूट सकती थी। टूट सकती है। नहीं, ये टूटेगी नहीं। हुँ, ये जितना ये फार्म बना है, सब कुछ एल्डिंग-वेल्डिंग हुँ, जो भी कुछ किया हूँ, मैं किया हूँ। हुँ। इसमें कोई मतलब मिस्त्री कुछ नहीं आया है, नहीं, ना मेरे कहने जोड़इया का करने। मतलब ये था कि अगर ये जी, मोटा पाइप लगाते, जी, सूअर इस पे बल लगाती, जी, तो इसको तोड़ सकती थी। जी, ये पतला है, जब इस पे बल लगाएगा, जी, तो नाक में उसके नकेल लगेगा, जी, चुभेगा, जी, छोड़ देगा। जी। हाँ। इसीलिए शायद ये हाँ, बहुत सटीक हाँ, तरीका है। सही है। बहुत सटीक तरीका जी, है। पूरी तरह से कॉस्ट को बचाने का, कम करने का जी, तरीका लगाया गया है जी, और एक छोटा और बहुत सुंदर फार्म, जी, 25,000 से शुरुआत करके इस मुकाम पर पहुँचना जी, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। और तमाम ऐसे फार्मर हैं जो कि फार्मर नहीं, फार्मर बनना चाहते हैं लोग और उनके पास सेम आप वाली कंडीशन होती हाँ, है। वही बात, पैसा नहीं हुँ, जुट पाता है। सोचते हैं कि हमारे पास 1 लाख है, 2 हुँ, लाख है, शेड बनाने में इतना लग जाएगा, हुँ, चाहिए हो जाएगा। हम बोलते हैं आप शेड बना लो, कोई ज़रूरी नहीं है। हुँ, 5 ही मार्जिन लाओ, 5 ही रूम बनवाओ ना। 5 रूम बनवाने में मान के चलिए 20 बाई 25 का हो गया, तो 5 रुक सकती हैं। हाँ, 5 से आप बच्चा बेचो, चाहे कुछ भी करो, मतलब उतना से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सोचने में कितना लोग हैं, तो वो कर नहीं पाते हैं कि इतना पैसा लगेगा। हाँ, जैसे हम बताए ना कि सर के यहाँ फ़ोन किए थे, कि बोले कि 2 लाख है हमारे पास, लेकिन 2 लाख था नहीं हमारे पास, मात्र 25,000 रुपए था। हुँ, और वही 25,000 से लाए बच्चा, और वो तुरंत फ़ोन रख दिए। बोले कि 2 लाख से बढ़िया है कि मतलब आप मुर्गी फार्म ही करो। हुँ, पिग फार्मिंग नहीं कुछ हो पाएगा। हुँ, लेकिन संघर्ष से सबसे बड़ी चीज़ होती है, हुँ। सब कुछ हो सकता है। अच्छा, अब तक आप इस
फार्म से कितना पैसा कमा चुके होंगे टोटल, मतलब जितने पशु अब हैं आपके देखिए पास? सर, मतलब अब उस मतलब 25,000 के बजट से बस इतना? 25,000 के बजट से कम तो अब अभी मान कर चलिए कि हमारे पास जितना मादा है सब कम से कम 10 लाख से कम की नहीं है। हुँ, बाकी का सब इन्हीं लोग से मैं किया हूँ। एक लड़का हमारा पढ़ता है एमबीबीएस, 6 लाख उसको दिया हूँ। बाकी का बहुत 2 बढ़िया मंडा होता है। ज़मीन लिया हूँ, 6 लाख वहाँ पे दिया हूँ हुँ, और बाकी को वो बाहर फार्म बनवा रहा हूँ। अंगुलियाँ इसी होती से है, हैं। हाँ, सब इन लोग इसी से मान करता लें हूँ कि मैं। 25 लाख हो गया होगा। जी। 25,000 से 25 लाख आराम से 2 साल में 25 लाख मैं कमा लिया हूँ सर, इतना तो कन्फर्म है। उस 25,000 के बजट से। जी, जी। क्या बात! हमको तो नहीं लगता है कि इतना कहीं हो सकता है, नहीं, नहीं, जो कि कहीं पूरा भी लीगल तौर पे हो। जी, कहीं भी नौकरी करेंगे तो हुँ, इतना नहीं कर और बिज़नेस पाएँगे। भी कोई करेंगे तो 2 साल में नहीं, 25 से नहीं कर 25 लाख पाएँगे। नहीं कर नहीं, पाएँगे आप। नहीं, नहीं सर। लीगलिटी से अगर करें जी, तो। जी, जी, लीगलिटी से करें जी, तो। और यही एक बिज़नेस है जो कि कर सकता है, जी, आपके सपनों को उड़ान दे सकता दे है। सकता है। जी, अगर जो नया फार्मर करना चाहे, जी। तो आप तो बता ही दिए कि 20 बाई 25 की कोठरी से शुरू कर हाँ, सकता है। जी, जी, जैसा आराम कि से आप मैं 10 बाई 10 के रूम से शुरू हाँ, कर दिए थे जी, अपने। जी, बस यहीं से हुँ, देखिए ये है, जो ये कंक्रीट देख रहे हैं ना, हुँ, यहीं से बस हम इतना ही में किए थे शुरू में। हुँ, बस इतना ही में किए थे, इतना हुँ। ही से फिर ये आगे बढ़ाए हैं। जो बच्चा लाए थे साथ इतना ही में सब थे। अच्छा लोग यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि चलिए आप तो बच्चे बेच देते हैं, जी, मगर बच्चे कितने हम बेचेंगे? लोगों का ये भी सवाल होगा क्योंकि अब मेरे पास बजट नहीं होगी, फाइटनर तैयार नहीं कर पाएँगे, जी। अब बच्चे नहीं बिके तो करेंगे क्या हम? नहीं, बच्चे बिक जाएँगे, बच्चे हुँ, तो जितना भी रहेंगे बच्चे बिक जाएँगे, बहुत फार्म सब खुल रहे हैं, हुँ, बच्चा बेचने में दिक्कत नहीं है। हुँ। हाँ, अभी कम से कम 3-4 साल हुँ, दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं दिक्कत है। हुँ, बस आपके पास ब्रीड अच्छी होनी हाँ, चाहिए। ब्रीड अच्छी होनी चाहिए। जी, चलिए एक बार अपना पता बता दीजिए, अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए और जिन भाइयों को आपसे संपर्क करना हो, बात करना हो, थोड़ा-सा उनके लिए सहूलियत हो जाएगी और जी, एक मोटिवेशनल टाइप की वीडियो रहेगी उन लोगों की, जी। तो अपना पता बता जी, दीजिए। हमारा पता है ग्राम सियाँव, हुँ, जिला मऊ, हुँ, पिपरीडीह बाहर के नाम से सब लोग भी जानते हैं अच्छा, और हमारा नाम है इंदल कुमार। जी। बोरिंग भी करवाते हैं हम, जैसे जी, समरसेबुल का जी, जी। जी, जी। मतलब अब तो वो नहीं चलता है, बहुत कम हो गया है जी, जी। और हमारा मोबाइल नंबर है 63 89 हुँ, 74 68 23। अच्छा, जी, लार्ज वाइट की ब्रीड है आपके पास और डीरो का जी, ब्रीड है, जी, जी, इसी से आप काम कर रहे हैं, जी, वही जी, बच्चे जो आपके पास में होते हैं। अच्छा इंदल भाई आप एक बात और अब मैं देख रहा हूँ कि आप नाद बना करके पानी पिला रहे हैं और जी, खाना के लिए इसे कर देते हैं। जी, साफ सफाई बहुत अच्छी है जी, और आपके फार्म पे बदबू थोड़ा भी नहीं है, जी, जबकि ये मुर्गी का शेड है। जी। तो मुर्गी का शेड भी मिल जाए तो आदमी कर सकता है इसमें। हाँ, एकदम आराम से जैसे मुर्गी फार्म नहीं चल पा रहा है, हुँ, तो आराम से भी उसमें बना सकता है। कोई भी मुर्गी फार्म बनाए होंगे कोई भी भाई तो कम से कम 20 फीट चौड़ा से किसी का मुर्गी फार्म कम नहीं बना होगा। हुँ, उतने में आराम से 2 पार्ट रूम बन सकता है। जी। चलिए, चलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और जाते-जाते जो हमारे दर्शक हैं, जी, जो आपको चाहने वाले हो गए होंगे बहुत लोग, जी, क्योंकि वीडियो का माहौल इस समय तगड़ा है हमारे। जी। क्या कहना चाहेंगे उनको आप? सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और हुँ, वो मैं यही बोलना चाहूँगा, हिम्मत नहीं हारना चाहिए हाँ, और जिसको मतलब जो करना है, अपने मतलब स्वयं करें, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हुँ। क्योंकि संघर्ष करेंगे तो मंजिल तक पहुँच जाएँगे। क्या बात! संघर्ष करेंगे तो मंजिल तक पहुँच जाएँगे, पहल की ज़रूरत है। दोस्तों हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक का बहुत-बहुत धन्यवाद।